अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ताहा मलिक और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 365 का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बैरिटाउन कराची की मार्केट अपडेट के हवाले से कि मार्केट किस सिमत में जा रही है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अबुल हसन साहब और हमारे सीनियर एक्सपर्ट रिव्यू के लिए। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि बैरिटाउन कराची की मार्केट किस तरफ जा रही है, वहाँ से क्या अपडेट है? बैरिटाउन कराची की मार्केट 2021 में बहुत तेज़ थी। बहुत ज़्यादा लोगों को रिटर्न्स मिले बैरिटाउन कराची की मार्केट के अंदर। जिन लोगों ने 2021 में प्लॉट्स या जो भी कोई भी प्रॉपर्टी बैरिटाउन कराची के अंदर परचेज़ की थी, इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन ये है कि मार्केट स्टेबल है और रुकी हुई है। रुकी हुई से मुराद ये है कि जो प्राइसेस हैं उसके अंदर जो पिछले साल जैसा इंक्रीज़ नहीं देखने में आ रहा। इस वक्त जो है वो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो सिर्फ जेन्युइन बायर की तरफ ही है। मतलब ये है कि जो जेन्युइन बायर है इस वक्त सिर्फ वही बाइंग कर रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर। उसके अलावा इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है मार्केट में। अच्छा सर, अभी हमने बैरिटाउन कराची में हालिया दिनों में देखा कि कमर्शियल में काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिली है, तो उस डिमांड की कोई ख़ास वजह? देखिए, होता ये है कि सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर रेजिडेंशियल चलता है। रेजिडेंशियल के अंदर लोग बाइंग करते हैं और उसके बाद ये होता है कि लोग जब रेजिडेंशियल के अंदर जो है वो आबादी होना शुरू हो जाती है, लोग आके रहना शुरू कर देते हैं, फिर कमर्शियल नीड्स आ जाती है। तो सेम यही स्टेज बैरिटाउन कराची के अंदर भी आया और बैरिटाउन कराची के अंदर जो है वो कमर्शियल के अंदर काफ़ी तेज़ी देखी गई, जिसके अंदर स्पेशली मिडवे कमर्शियल है। क्योंकि मिडवे कमर्शियल बैरिटाउन कराची का सबसे पहला कमर्शियल है जो कि इनिशियल बैलेटिंग के बाद ऑफ़र किया था और बेहतरीन लोकेशन का कमर्शियल है। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्लॉट्स के अंदर भी प्राइसेस के अंदर इंक्रीज़ देखा गया। प्लस एक अच्छी चीज़ ये है कि जो यूनिट्स थे, जैसे कि ऑफिसेस थे, शोरूम्स थे, उनकी प्राइसेस के अंदर भी बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया है। और इसके अलावा जो लिबर्टी कमर्शियल है, जिना एवेन्यू कमर्शियल है और दीगर कमर्शियल भी बैरिटाउन कराची के अंदर, उनके अंदर भी प्राइसेस बढ़ी हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी ऑफ़र हो रहे हैं बैरिटाउन कराची के अंदर। अच्छा सर, ये तो थी कमर्शियल के हवाले से अपडेट। कमर्शियल को देखते हुए अभी हमारा भी एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो चुका है, उसके हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? जी हाँ, बैरिटाउन कराची के अंदर इजी टावर 5 हमने लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम्स हैं और ऊपर के फ्लोर्स पर जो है वो ऑफिसेज़ हैं। तो जो लोग अगर इंटरेस्टेड हैं ऑफिसेज़ के अंदर या शोरूम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी लोकेशन है प्रीसेंट 6 में और ये फेसिंग है मिडवे कमर्शियल। तो अगर डिटेल्स आपको चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जो ऑफिसेज़ की डिमांड है बैरिटाउन कराची के अंदर वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऑफिसेज़ प्लस शोरूम्स की डिमांड, उसकी वजह यह है कि बैरिटाउन कराची के अंदर तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो इस वक्त मिडवे कमर्शियल में आ चुके हैं और ये रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और इसी वजह से हमने भी इजी टावर 5 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी बहुत ही प्राइम लोकेशन है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमसे ज़रूर रब्ता करें एक अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए। अच्छा सर, अगर बैरिटाउन कराची में हमने कभी करी कमर्शियल के हवाले से बात, अगर रेजिडेंशियल के हवाले से बात करी जाए तो अभी सबसे ज़्यादा कौन सा प्रीसेंट डिमांड में है? देखिए, 125 गज़ के अंदर इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा चल रही है, उसके अंदर अली ब्लॉक तो है ही पहले नंबर पे। उसके बाद फिर जो है वो प्रीसेंट 10 और 11 आते हैं और 10 और 11 के बाद जो है वो प्रीसेंट 31 में भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त हो रही है। अगर हम 250 गज़ को भी देखें तो इस वक्त 250 गज़ के अंदर जो है वो प्रीसेंट 6, 8 और 31 के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और 500 गज़ की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली 500 गज़ के अंदर प्रीसेंट 4 है, जिसमें सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं और बन भी रहे हैं वो। लेकिन उसके बाद जो है वो बैरिया हिल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखी जा रही है कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अच्छा सर, ये तो थी डिमांड के हवाले से बात। अभी हमने FBR वैल्यूएशन टेबल हालिया दिनों में सामने आया हमारे, तो उसको देखते हुए बैरिटाउन कराची के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें ऐसा फील हो रहा था कि ये मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा वैल्यूएशन टेबल, लेकिन हमने देखा कि इतना ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आया नहीं है। उसकी वजह यही थी कि वैल्यूएशन टेबल जो है वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, स्पेशली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी से ट्रांजैक्शन करनी होती है और 2-3 महीने में वो पैसे रोल कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको टैक्सेस ज़्यादा देने होते हैं।
जबकि एंड यूज़र जो है उसके ऊपर ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो वन टाइम बाइंग करके 4-5 साल के लिए 10 साल के लिए प्रॉपर्टी ले लेते हैं। तो इसलिए क्योंकि बैरियर टाउन कराची के अंदर इस वक्त जो ओवरऑल बाइंग चल रही है वो सब एंड यूज़र की तरफ से है, तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट आया नहीं है। लेकिन फिर भी जो शुरू के एरियाज़ थे वहाँ से तो इन्वेस्टर बिल्कुल जो है वो इस वक्त बाइंग नहीं कर रहा, एंड यूज़र ही ज़्यादातर है वहाँ पे जो बाइंग कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके बाद अभी हमने हालिया दिनों में एक और सिलसिला बैरियर टाउन कराची में देखा कि वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है, चाहे वो मेंटेनेंस के हवाले से हो या फिर यूटिलिटी चार्जेस हो, ये तमाम बढ़ गए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसकी वजह से देखने में आ रहा है बैरियर टाउन कराची से बहुत सारे लोग मूव भी हुए हैं जिनको ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो बहरिया इतने ज़्यादा ये मेंटेनेंस चार्जेस और ये जो पानी के जो चार्जेस थे वो इतने ज़्यादा बढ़ा देगा। तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे लोग मूव हो रहे हैं, बल्कि दूसरी तरफ एक चीज़ और भी है, बहुत सारे नए लोग आ भी रहे हैं बैरियर टाउन कराची के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो ये देख के आ रहे हैं कि इतने चार्जेस जो है वो बहरिया ले रहा है और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ये है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए लोग अब फैसला कर रहे हैं। पहले ये था कि बहरिया ने बिल्कुल भी चार्जेस जो है वो पानी के स्पेशली बिल्कुल नहीं ले रहा था और बाकी चार्जेस मेंटेनेंस चार्जेस भी कम थे, तो लोग इजीली अफोर्ड कर रहे थे। अब अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि बैरियर टाउन कराची के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो ऑलरेडी जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो ये और बढ़ने की वजह से जो है वो बहुत सारे लोगों का इस वक्त रुझान रहा है कि वो उन्होंने बहरिया छोड़ा है। अच्छा, हमने मेंटेनेंस भी तो देखी, ये बनती भी है बहरिया की जानिब से मेंटेनेंस चार्जेस जो अप्लाई करना, क्योंकि मेंटेनेंस जैसी मेंटेनेंस कराची में हमें कहीं और नहीं मिलती जैसी बहरिया में। तो ये एक अच्छा फ़ैसला भी है, आप कह सकते हैं। देखिए, इसमें लोग इस तरह से कहते हैं कि बहरिया ने बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है वो रेट्स की जो मेंटेनेंस चार्जेस की है वो बढ़ाई है। और असल में बात यह है कि इस वक्त ओवरऑल हमारे यहाँ महंगाई का रुझान पूरे मुल्क में ही बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली बहरिया जिस किस्म की जो है वो मेंटेनेंस और जिस किस्म का लिविंग स्टाइल दे रहा है वो इतने कम चार्जेस में पॉसिबल नहीं है कि उसको मेंटेन किया जाए या उसको सस्टेन किया जा सके। तो इसीलिए ये चार्जेस जो है वो बहरिया ले रहा है और जो लोग इसको अफोर्ड कर रहे हैं और जो समझते हैं कि ये सही है वो लोग रह रहे हैं बहरिया के अंदर। अच्छा नाज़रीन, ये थी कुछ मालूमात जो बैरियर टाउन कराची के हवाले से जानना चाह रहे थे हमारे व्यूअर्स। तो हमने ये सवाल अबुल हसन साहब के सामने रखे। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।